शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल करैक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई? जवाब दें आप। जवाब दे, जवाब नहीं है ना अब इसके पास। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द होगे क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो हैं अनमैरिड हैं वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? अब एक औरत है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हस्बैंड ही होता है, और जब उसका हस्बैंड ना होगा उसका भाई होता है, उसका बाप होता है। जो लड़कियाँ यतीम होती हैं वो क्या करें? जो लड़कियाँ यतीम होती हैं तो वो मैरिज शादी करें। शादी कर ले, वो 10 साल की बच्ची है, शादी कर ले। नहीं, फिर उसको पाल रहा है वो उसको प्रोटेक्ट करे। जो उसको पाल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी नहीं उसको पाल रहा, बताओ यहाँ पर ढेरों मांगने वाली बच्चियाँ हैं जिनके सरों पर माँ बाप नहीं है, वो स्टिल यहाँ पर घूम रही है, वो क्या करें? उसको अवाम प्रोटेक्ट करे। उसको अवाम प्रोटेक्ट करे, तो अवाम के लिए तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी? सारी अवाम एक जैसी तो नहीं ना होती। ये देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी जो आप कह रही हैं, ठीक है, औरत की जो शादी नहीं होती, मतलब कहने का मतलब बाजारी कह दो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, को जो अनमैरिड लड़की है, ठीक है, वो गुजरिए तो हर बंदा देखेगा जो उसको। मैरिड है उसने गले में हाथ टांगा होता है कि मैं मैरिड हूँ, मैं बुक्ड हूँ, आपको कैसे पता लगेगा एक लड़की मैरिड है या अनमैरिड है? देखिए, वो उन्होंने दुनिया की ना हर किताब पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में गलत नहीं कह सकते। वे में जाती हैं तो अब वो अब जैसे उसे समझा दिया गया है तो अब कल को वो आगे जाती है, जॉबलेस हो जाती है, तो वो तो कहेगी भी हाँ मैं, मुझे तो उन्होंने जो मैंने क्वेश्चन किया था मुझे तो उसका यही मिला था आंसर कि फिर जो लड़की होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो क्यों ना फिर अब मैं इस वाले रास्ते पे चलूँ। मतलब कि उसके दिमाग में ये चीज़ बिठाएगी ना कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वो अब मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी और मैं बाहर जाके अपना जो है जिसम फरोशी करके मैं अपने लिए फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो तो फिर लड़कियों का हक बनता है कि जनरेशन खराब करें। जनरेशन खराब करे मतलब? ट्रेंड किसने निकाला? लड़कियों ने। कौन सा ट्रेंड? ये जो रीलें वगैरह बनती हैं, रील्स वगैरह बनती जी। है? जरा मुझे प्रूफ करो कैसे ट्रेंड निकाला लड़कियों ने, और ये कहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, अभी प्रूफ करो। आप इंस्टाग्राम पे चली जाएं, आपको इतने वहाँ पे लड़के पुट्ठे काम करते नजर नहीं आएंगे जितनी लड़कियाँ आएंगी नजर। कहने का मतलब अब ये है कि उन्होंने औरत को कह दिया, ठीक है, तो अब सारी औरतें उसके पीछे पड़ जाएं। उन्होंने बात किया किसी मकसद के लिए किया कि जो सी नौजवान लड़कियां बैठी हैं, नौजवान लड़कियां बैठी हैं, वो बिल्कुल ठीक सिखा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, वहाँ उनके साथ है, बस उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखे, तुम नहीं के रखो, सारों को सही रखो। किसको मेंशन करो, किसको? क्योंकि ये लूज लैंग्वेज जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसको तुन के रखो ये बताओ। जो गलत है, कौन गलत है? जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ गलत नजर आया तो उन्होंने इस टॉपिक पे बात किया। ये जो औरतें कहती हैं ना हम तो मर गई रुट गई डुल गई भी हमारे शोहर बाहर किसी और लड़की से साथ अफेयर चला बहना, जब मर्द आप लोगों को हुकूक देंगे, आप मैरिड हो ना, तो शोहर काम से थका हारा जब आता है घर तो औरत का काम बनता है कि अपने मर्द के लिए सजे सवरे और उसे जब वो आए उसे रिलैक्सेशन दे कि रिलैक्स, यानी कि वो सारा दिन का बेचारा काम में फंसा हुआ आता है तो औरत को चाहिए उसे रिलैक्स करना। जबकि और आप घर जाते हैं और बेगम क्या करती है, दरवाज़ा खोल देती है और आगे सो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज भी हम टॉपिक करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की लेटेस्ट स्टेटमेंट पे। एक सेशन के दौरान एक 10वीं क्लास की पूछा कि 4 शादियां क्यों मर्दों के लिए जायज़ हैं, क्या इन्फीरियर है औरत, ये सवाल पूछा एक 10वीं क्लास की बच्ची ने जाकिर नाइक से। जाकिर नाइक ने बजाय ये कि वो ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की, मिसालें कायम करने के लिए की, विमेन को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, कितने राइट्स हैं इस्लाम के अंदर और कितनी इज़्ज़त देता है इस्लाम औरत को, ये बताने की बजाय जाकिर नाइक ने उस बच्ची से कहा कि जिस लड़की की शादी नहीं होती, अनमैरिड लड़कियाँ पब्लिक प्रॉपर्टी हैं।
इस स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, पूछते हैं कि क्या लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, अनमैरिड लड़कियां, अवाम इस पर कैसे रिएक्ट करती है। और इस वक्त जाकिर नाइक बड़ा टफ टाइम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस बारे में अवाम क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये मैं उन्हें क्या ही कहूँ, उन्हें अपने अल्फाजों में गौर करना चाहिए था कि उन्होंने हमें कह दिया कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है, तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की है आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? और दूसरा ये है कि 4 शादियाँ मर्द के लिए जायज़ हैं, वो भी क्यों कि अगर आप जो है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मर्द को 4 शादी इसलिए जायज़ है कि वो बेसहारा औरतों को सहारा दे सके। लाइक अगर कोई बेवा है उससे शादी करें आप, अगर कोई तलाक याफ्ता उससे शादी करें, अगर कोई ऐसी औरत है जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है तो आप उनका सहारा बने, ना कि ये कह दिया भी जो अनमैरिड लड़कियां वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। और इस्लाम ने तो औरत को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है, आप पढ़े लिखे एक आलिम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गए, आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। जस्ट अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी स्टडी के लिए, कोई जॉब पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन स्टडी के लिए जाती होंगी, अनमैरिड है, अभी आपने उनकी शादी करनी है, तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? अच्छा, इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है। आप सल्लम ने जितनी शादियां की थी वो एक मिसाल कायम करने के लिए की थी कि आप जो है वो जिस तरह से आपने बताया, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि आप बेवा से भी शादी कर सकते हो, और इसी तरीके से उन्होंने मिसालें कायम की और साथ साथ ये भी मेंशन किया कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो और कंडीशन भी साथ रख दी कि वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाकिर नाइक ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो भी एक 10वीं क्लास की बच्ची के सामने एथिकली, क्या ये ठीक है या नहीं, मुझे ये बताइएगा। अच्छा, जो 10th क्लास की जो बच्ची है, ठीक है, उसने क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा किया कि भाई हमें बताया कि मर्द को 4 शादियाँ क्यों करनी चाहिए, क्यों दिया। उसका आंसर जो मैंने दिया ना, मुझे लगता है कि ये आंसर उस बच्ची को कहना चाहिए था, क्योंकि जो 10th क्लास का बच्चा होता है वो तो अभी माशरे को समझ रहा होता है और उसकी परवरिश हो रही होती है ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि उस बच्ची को अब क्या ही सीखने को मिला, उसके दिमाग में तो ये चीज़ आ गई ना कि मैं लड़की हूँ और मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी हूँ, मीन्स कि मेरी तो यहाँ में कोई इज्जत है ही नहीं है, मैं बाजारी हूँ, बाजारू बन गई हूँ। तो जब एक बच्चे को हम उसकी परवरिश में ये चीज़ ला देते हैं ना कि जैसा कि वो ठीक है पाकिस्तान है ये, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बुरे काम होते हैं, अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं, बुरी लड़कियाँ भी होती हैं, कुछ लोग मजबूरी में आके ना जिनके घर बार जो होते हैं कुछ उस तरह से होते हैं, फाइनेंशियली तौर पे वो कोई उनका सपोर्ट बंदा नहीं होता, तो वो जो है वो इस गलत रास्ते में, गलत वे में जाती हैं। तो अब जैसे उसे समझा दिया गया है, तो अब कल को वो आगे जाती है, जॉबलेस हो जाती है, तो वो तो कहेगी भी हाँ मैं मुझे तो उन्होंने जो मैंने क्वेश्चन किया था मुझे तो उसका यही मिला था आंसर कि भाई जो लड़की होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो क्यों ना फिर अब मैं इस वाले रास्ते पे चलूँ। मतलब कि उसके दिमाग में ये चीज़ बिठाएगी ना कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वो अब मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ और मैं बाहर जाके अपना जो है जिस्म फरोशी करके मैं अपने लिए फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो एक आलिम ने ये कहा था कि मैं जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी है एक औरत, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि इस्लाम ने औरतों को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, लेकिन जिस तरीके से जाकिर नाइक साहब जो हैं वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरीके से वो यहाँ पर आकर बात कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पर अमन फैलाएंगे? क्या आप क्या बोलती हैं इस बारे में? मैं तो जैसा उन्होंने उन बच्ची को आंसर किया ना, मुझे नहीं लगता कि वो अमन फैलाएंगे, और मैं उन्हें यही कहूँगी कि आपको थोड़ी सी ना हम इतना यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन वो तो एक आलिम है, उन्होंने तो वो आलमी की जो सारी किताबें वो रीड आपने की हुई हैं, और वहाँ से आपको ये चीज़ अगर आप उससे देख के ये चीज़ बता। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला का कितना ज़्यादा बिजनेस था, शी वॉज अ बिजनेस वुमेन, और वुमेन एम्पावरमेंट की वो सबसे बड़ी मिसाल है, ये भी उन्होंने मेंशन नहीं किया जाकिर नाइक ने। तो ये अब औरतों को इतना ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं?
उन्हें ये नहीं करना चाहिए। उनके इल्म में ना कहीं थोड़ी सी ना मैं कहूँगी वो उनकी तरबियत ठीक तरीके से नहीं हो सकी, यानी कि उन्हें नहीं बताया गया कि औरत के मामले में, वैसे तो वो बड़ी इस्लाम में हमें इतनी ज़्यादा औरतों को इज्जत दी गई है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, आप एक आलिम होकर ये बात कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं ये आप? बताएं, वैसे अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं विमेन को रिस्पेक्ट कितनी दी जाती है, अगर हम सिंपली पाकिस्तान में बात करें? जी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है यहाँ पाकिस्तान में दी जाती है, लेकिन जिस तरह से देनी चाहिए ना उस तरह से नहीं दी जाती। मीन्स के हमें पता होना चाहिए कि भी हमारे घर की औरतें, आजकल जो मर्द है ना वो अपनी औरतों को उस तरह से नहीं ट्रीट कर रहे जिस तरह से इस्लाम में बताया गया है, वो उस तरह से अपनी औरतों को लेकर नहीं चल रहे, और बाद में जब वो गलत वे में जाती हैं तो कहना स्टार्ट कर देते हैं भी औरत ही गंदी है, ये है वो है। उन्हें ये नज़र नहीं आएगा कि क्या कहते हैं हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप खुद जॉबलेस इंसान है, वो खुद उससे चाहिए बाहर निकल के जॉब ढूंढना, जबकि आपके घर की औरतें बाहर जाके जॉब कर रही हैं। जब वो घर के लिए निकली हैं ना, वो घर के लिए निकलती हैं, और आप जैसे मर्द घर में बैठे कह देते हैं भी औरत तो सही है ही नहीं है, 2 नंबर है ये। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ, ये बताओ ना मुझे। आय हाय, क्या पॉइंट रेज कर दिया है। एक आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, पाकिस्तान के अंदर रेप कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, इस तरह के क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जाकिर नाइक ने इस्लाम के अंदर विमेन को कितनी रिस्पेक्ट और कितना दर्जा दिया गया है ये एक्सप्लेन नहीं किया है। जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी बोला है, हमारे लोग इससे क्या सीखेंगे और इससे विमेन को और कितना दबाएंगे पाकिस्तान के अंदर? पहले वुमेन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है, और कुछ दूसरा इन्होंने कुछ इस तरह से बोल दिया जिससे और ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये लड़की सेफ ही नहीं है, इस्लामी ये मुल्क है ना, तो यहाँ पे लड़की सेफ क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहूँगी हमारी जो हुकूमत है। अब देखिए अब यहाँ पे आए दिन कोई ना कुछ मामला होता रहता है। अब जैसे कि गंगाराम हॉस्पिटल में एक आई थिंक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, वो क्यों हुआ? हम पता क्या करते हैं, अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाए ना, या लड़की के साथ खुद को रेप हो जाए, किसी को ना भी पता चले, तो वो खुद में दबा लेती है, वो अपने लिए आवाज़ पैदा नहीं करती, वो कहती है भी नहीं मेरी इज्जत पे बात आएगी, ये है वो है। नहीं, क्यों आएगी आपकी इज्जत में बात? जब हम ही इस चीज़ के लिए शह दे देते हैं तो सामना मर्द कहता है कौन सा इसने कुछ कर रहा है, हम तो मर्द हैं, हम तो जो मर्जी कर सकते हैं, क्यों भाई तुम लोग क्यों कर सकते हो, हमें कोई हक नहीं है। जबकि इस्लाम में मर्द औरतों को एक बराबर दर्जा दिया गया, जितनी औरतों को इज्जत दी गई है उतनी ही मर्द को दी गई है, जितने मर्द के हकूक़ है उतने ही औरत के हकूक़ है। अब देखिए एक औरत जा रही है, सड़क पर जा रही है, लोगों को तो नहीं पता ये मैरिड है या अनमैरिड है, तो क्या मतलब कि हर किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल दिया है? हाँ वही बात कर रही, मुझे कॉल आ रही है, तो क्या कहते हैं ना, बस मैं यही कहूँगी सर, अगर आप मुझे इस चीज़ का क्वेश्चन आपने करना है कि जो आपके घर में जो हैं माएँ बहनें बेटियाँ, माएँ को छोड़े जो बेटियाँ आपकी बहनें हैं अनमैरिड, क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं? आप उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं? और दूसरा ये, अगर हम औरतें इतनी ही गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द कोठों पे क्यों जाते हो, अपने अफेयर क्यों बनाते हो बाहर लड़कियों के साथ, ये बताओ। अपनी घर में बैठी औरत के साथ क्यों नहीं तुम लोग खुश हो, ये भी बताओ। और दूसरा पॉइंट मैं ये भी करना चाहूँगी, ये जो औरतें कहती हैं ना हम तो मर गई रुट गई डुल गई, भी हमारे शोहर बाहर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला, बहना जब मर्द आप लोगों को हुकूक देंगे, आप मैरिड हो ना, तो शोहर काम से थका हारा जब आता है घर तो औरत का काम बनता है कि अपने मर्द के लिए सजे सवरे और उसे जब वो आए उसे रिलैक्सेशन दे कि रिलैक्स, यानी कि वो सारा दिन का बेचारा काम में फंसा हुआ आता है, तो औरत को चाहिए उसे रिलैक्स करना। जबकि और आप घर जाते हैं और बेगम क्या करती है, दरवाज़ा खोल देती है और आगे सो जाती है, जबकि औरत का काम बनता है कि अपने हस्बैंड को जो है खाना पूछे, उसका हाल व हवाल पूछे, कैसा दिन गुजरा आपका वो पूछे, उसका ख्याल रखे। आप घर में होती हैं ठीक है, आप बच्चों संभालती हैं, सब काम करती हैं ठीक है, लेकिन मर्द भी तो जिम्मेदारी है ना आपकी। ये दोनों जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझे, ये भी यही चीज़। और यही है कि मेरी औरतों से जो मैरिड हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम अपने हस्बैंड को दिया करें और क्या कहते हैं उन्हें समझा करें, ताकि वो किसी और औरत की तरफ ना जाएं। और जो मर्द जाते हैं ना, मैं उन्हें यही कहूँगी कि थोड़ी सी शर्म कर लें, ठीक है। जो अगर आप इतना ही है, आपका किसी के साथ आपका इतनी चाहत है, इतनी मोहब्बत आप में,
क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, ये मोहब्बत प्यार जो में ये अल्लाह ताला की अता होती है, ठीक है। तो अगर आपके दिल में किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स आ रही हैं तो आप उसे माशरे में उसे इज़्ज़त दें, उसके साथ निकाह करें, क्योंकि आपको तो 4 शादियों का बोला हुआ है, तो आप उसे इज़्ज़त दें, ना कि आप ये कहें कि भाई ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है अभी अनमैरिड गर्ल्स। सो आप थोड़ा सा अपनी सोच को बदलें एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले उन्होंने इस्लाम में तो 4 शादियाँ जायज़ हैं, ठीक है, वो आप संसद के दौर से होती आ रही हैं। बादशाहों ने 12-12 भी की हैं, 100-100 शादियाँ भी की हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी बात, पब्लिक प्रॉपर्टी जो आप कह रही हैं, ठीक है, औरत की जो शादी नहीं होती, मतलब कहने का मतलब बाजारी कह दो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, को जौन सी औरत हर मर्द को मुंह लगाएगी, हर मर्द के साथ उठेगी बैठेगी, तो मुंह लगाने की बात नहीं हुई, अनमैरिड लड़की की बात हुई है। हर लड़के को मेरे मुंह वही लगाने की कहने ये लगा ना। कैटेगरीज अलग हैं। मैं वही कहने लगा हूँ कि जौन सी औरत हर मर्द के साथ मतलब कि रिलेशन में जाए, हर चीज़ को आम ले ले, ठीक है। और जैसे ये पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी जी, माया जी, ठीक है, ऐसे कौन शादी करेगा? फिर वो अनमैरिड ही रहेंगे ना, जवाब उधर ही आएगा ना, मैरिड तो नहीं है, फिर अनमैरिड ही रहेंगी। जब ये 1 नंबर लड़कियां होंगी पाकिस्तान में, दोगलापन नहीं दिखाएंगी, कौन नहीं शादी करेगा? मेरे जैसा फिर 8-8 शादियां। मेरी बात सुने, 8-8 शादियों को आप रोके, मेरा सवाल पहले सुने। करेक्टर पे बात आए तो वो करेक्टर लड़कियों का भी गंदा हो सकता है, लड़कों का भी गंदा हो सकता है। करेक्टर पे बात नहीं थी, बात थी अनमैरिड लड़की की, अनमैरिड। मेरी बात सवाल समझे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपसे सल्लम ने जो शादियां की हैं वो किस पर्पस के लिए की थी, किन किन खवातीन से की थी और कितनी विमेन एम्पावरमेंट है। उन्होंने इस पर बात नहीं की, कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक ही है ना, यहाँ से देखें मिसाल, अनमैरिड लड़की है, ठीक है, वो गुजरिए तो हर बंदा देखेगा जो उसको। मैरिड है उसने गले में हाथ टांगा होता है कि मैं मैरिड हूँ, मैं बुक्ड हूँ। आपको कैसे पता लगेगा एक लड़की मैरिड है या अनमैरिड है? देखिए, वो उन्होंने दुनिया की ना हर किताब पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में गलत नहीं कह सकते। आप गलत, वो कोई पीर फकीर या इतने बड़ी उनका ओहदा नहीं है, वो भी एक इंसान है, जैसे हम इंसान हैं, आप इंसान हैं। जब 1400 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर इस्लामिक कानून होता था, वहाँ पर भी मुसलमानों से गलतियाँ हो जाती थी। जो बड़े बड़े वहाँ के हाकिम होते थे वो उनको दुरुस्त भी करते थे, उनको सजाएं भी देते थे। जाकिर नाइक भी एक इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। देखिए, गलती इंसानों से होती है, पहली बात तो ये है, अगर इंसान से गलती ना होती तो इंसान फरिश्ता होता, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब आप जाकिर नाइक को फरिश्ता तो ना कहें। तो आपका कहने का मतलब अब ये है कि उन्होंने औरत को कह दिया, ठीक है, तो अब सारी औरतें उसके पीछे पड़ जाएं। उन्होंने बात की है, किसी मकसद के लिए किया है कि जौन सी नौजवान मुझे लड़कियां समझाएं, बैठी हैं, हाँ। नौजवान लड़कियां बैठी हैं, वो पैसों के पीछे ना भागे। कहने किसी चीज, पैसों की बात हुई यार नहीं एक है। चीज मैं वही कहने लगा हूँ ना कि किसी चीज का एक रीजन होता है, एक बात का एक रीजन होता है। ये नहीं कि एक बात कर दिया तो उसका वही मतलब होगा, 100 मतलब निकलते हैं उसके, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग आजकल ना मतलब कि दौलत छोड़, उनके कहने का मतलब ये है कि जवान रिश्ता लब रहा है, चुप करके कर लो, ठीक है, घर ना बैठो। जैसे महंगाई का दौर है, माँ बाप का हमें जलील करना सीधी सी जौन सी बात है। मैं तो यही कहूँगा, उन्होंने बात की है तो सही की है, अच्छा, बाकी लड़कियों को बुरी लगे तो भाड़ में वो जाए। लगती रहे, क्या बात है, ये हमारी यूथ की जबान है, भाड़ में जाए। आप पढ़े लिखे हो बेटा? जी, क्या कौन सी क्लास से पढ़े हुए हो? मैं कितना पढ़े हुए हो? 9th की है। 9th की हुई है। यस, आपके घर में माएँ बहनें भी होंगी, 100% होंगी। ऐसी है। आप मुझे एक बात बताओ, उनको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बोले बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? उनको तब बोले जब वो अनमैरिड हो, सिस्टर की भी शादी हुई है। मतलब unmarried आपके की बात दिमाग नहीं में है। ये घुसा हुआ है कि अनमैरिड है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप पढ़े, मैं आपको पढ़ा लिखा भी नहीं कहूंगी। यार मैं अच्छा, एक मिनट मुझे बताओ, अनमैरिड लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैरिड लड़कियों के रेप क्यों होते हैं? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो तो बुक्ड है। बताओ। जैसे लड़कियां ऐसे फिर लड़के भी हैं, वो भी करते हैं फिर रेप। अच्छा, जैसे लड़कियां वैसे लड़के भी लड़के भी हैं। हैं। मैं लड़कों को भी गलत कहूँगा, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी ना हूँ, मैं लड़कों को भी गलत कहूँगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, देख लें, ठीक है। कहने का ये ना, लड़के हर लड़का गलत नहीं है ना, हर लड़की मतलब का गलत है। मुझे बात बताओ, आप सल्लम ने विमेन को इतनी रिस्पेक्ट दी, ठीक है। हजरत खदीजा की मिसाल ले ले, वो इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन थी, उनका कारोबार कितना बड़ा था, वो विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है। ये क्यों नहीं आकर बताया? उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि आप सल्लम ने जितनी शादियां की थी वो विमेन को रिस्पेक्ट देने के लिए की थी, और किन किन औरतों से शादी की थी वो मिसालें क्यों नहीं दी? पब्लिक प्रॉपर्टी कहना, ऑप्रेस करना, यही उन्होंने क्यों सिखाया हमारी आवाम को? मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ। देखें, आपने मुझे देख के यहाँ पर, ठीक है, मुझसे सवाल किस तरीके से किया, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आया ना 1 महीने के लिए, तो उन्होंने मुल्क के हालात देख के उस टॉपिक पर बात की है। नहीं, उनसे मुल्क के हालात पे बात ही नहीं थी, उन्होंने ओवरऑल एक बात बोली। अब वो किसी मुल्क में जाएंगे, फॉर एग्जांपल उनकी मलेशिया में
फॉर एग्जांपल नहीं, उनका अपना राय है, पीछे से ना बोले। फॉर एग्जांपल वो मलेशिया में गए हैं, वो मलेशिया में उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो पहले ये नहीं देखेंगे कि मलेशिया की इंटरनल सिचुएशन कैसी है, मलेशिया की इकोनॉमी कैसी है। वो एक इस्लामिक स्कॉलर कहलाए जाते हैं, उन्होंने इस्लाम के मुताबिक जवाब देना है, उन्होंने मुल्क के मुताबिक जवाब नहीं देना। देखिए मुल्क के मुताबिक कौन नहीं देगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने भी हुक्मरानी की हुई है, ठीक है, आपको भी पता है इस बात का। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे इल्म रखने वाले इंसान वो मुल्क पे बात क्यों नहीं कर सकते इसी बात। अब क्या करें? अब क्या जाकिर नाइक क्या सिखा रहे हैं आवाम को यहाँ कर बताओ। वो बिल्कुल ठीक सिखा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, आवाम उनके साथ है, बस उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखें, तुम के रखो, सारों को सही रखो। किसको मेंशन करो, किसको? क्योंकि ये लूज लैंग्वेज जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसको तुन के रखो ये बताओ। जो गलत है, कौन गलत है? जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ गलत नजर आया तो उन्होंने इस टॉपिक पे बात की। उन्होंने तो यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल दिया था, अब क्या कहोगे? जरा देखो तो सही। यजीद यजीद है, खबीस है। उन्होंने बोला था ना, ये जाकिर नाइक की अपने अल्फाज है। अब बताओ यार देखो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, सोशल मीडिया का नहीं, उनकी अपनी तकरीर है। सोशल मीडिया का गलती आ गई तो सोशल मीडिया का दौर है। देखो ऐसे तो इमरान खान के भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने गुस्ताखी इमरान खान की बात नहीं करूंगी, इमरान खान पे, नवाज शरीफ पे मैं बात नहीं करूंगी। मेरा जो टॉपिक है मैं उस पे बात करूंगी। बात को घुमाए ना, जो बात मैं सवाल पूछ रही हूं मैं वही बात कर रहा हूँ आपको कि देखें, उसकी बात बताए ना। जाकिर नाइक ने ये क्यों बोला ये बताए। वीडियो एडिट हो जाती है, वीडियो एडिट नहीं हो जाती, उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला था, उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला था, माफी, फिर माफी किस चीज की मांगी थी? एक मिनट, माफी मांग लिया तो ठीक है ना। क्यों मांगी थी अगर उन्होंने गलत नहीं किया? अल्लाह ताला 70 माओ से बढ़कर प्यार करने वाला है, 70 माओ से बढ़कर प्यार करने वाला है। हमारे शार अग से गरीब है, वो माफ करने वाला है। जाहिर सी बात है, कुछ बोल दिया ना तो माफ, अल्लाह ताला ने जब माफ कर दिया है तो पता नहीं पाकिस्तान की अवाम अंधी है क्या है, गलती नहीं मान। सही कहते हैं कि पाकिस्तान की वो वाहिद अवाम है जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है और उनको कोई नहीं समझा सकता। आप यहाँ खड़े होके वो चीज़ प्रूफ कर रहे हो कि आपके सामने गलती हो रही है, बट स्टिल आप कह रहे हो तुन के रखो। गलत चीज को मैं फिर कहूँगा तुन के रखो, गलत चीज़ को, गलत चीज। हाँ। भाई को जवाब नहीं आ रहा, भाई आप क्या कहोगे? आपका क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल ये है, जाकिर नाइक से एक 10 साल की बच्ची ने, अभी तो रहे ना बहस हो रही है, आप खड़े हो, हाँ, 10वीं क्लास की बच्ची ने पूछा कि इस्लाम में 4 शादियाँ क्यों हैं। उन्होंने ये बताने की बजाय कि आपसे सल्लम ने 4 शादियों की इजाज़त क्यों दी, किन किन सिचुएशन में दी, उन्होंने कहा जो अनमैरिड लड़की होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, बाजारू होती है। देखें, अनमैरिड लड़की प्रॉपर्टी होती है, उन्होंने मतलब अपने से बात की है, ठीक है, बात की है उन्होंने। अब आप बताएं कि एक औरत के लिए उसका शोर क्या होता है, क्या होता है आप बताएं। मैंने तो आपसे मैंने इंटरव्यू देना होता आपको, थोड़ी मैं ऑन द कैमरा लेकर आती। ठीक है, एक औरत के लिए उसका जो सा होता है ना हस्बैंड, उसका होता है, उसको मतलब कि प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। अब एक अनमैरिड औरत है, जब उसका कोई प्रोटेक्टर नहीं होगा उसको लोग क्या देखेंगे, क्या कहेंगे? तो ये तो लोगों की गंदी नज़र है। अब आपके सामने एक लड़की जा रही है, 1 सेकंड सुनिए, वो मैरिड है अनमैरिड है, आपको कैसे पता वो मैरिड है या अनमैरिड है? या फिर लड़कियां जो है वो माथे पर लिखवाए मैरिड और बुक्ड, तो आप कहेंगे कि ये मैरिड है तो इस पर हमने गंदी नज़र से इस पे जो है वो हमने नज़र नहीं डालनी। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? मैं बताता हूँ, औरत जो है ना अपना लिबास ठीक करे तो मर्द ना देखें। औरत पर्दे में कुत्ते के साथ रेप क्यों होता? मोटरवे पे बुरखे वाली लड़की के साथ रेप क्यों? जवाब है तुम्हारे पास? तो यार जाहिल के बच्चे लो, अच्छा जो मर्द ऐसे करता है वो जाहिल के बच्चे, वो मर्द है ही नहीं। वाह भाई, अरे भाई वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 5 फिंगर नॉट इक्वल, ठीक है, तो 5 फिंगर आल्सो नॉट इक्वल गर्ल्स के मामले में। मैं मर्द हूं ना, मैं ठीक हूं ना, हो सकता है ऐसे तो तुम इनका जरा पूरा लिबास दिखाना, ये मुसलमानों वाला लिबास तो नहीं है जो इन्होंने पैंट पहनी हुई है, छोटी सी शर्ट पहनी। मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल करैक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई? जवाब दें आप। जवाब दे, जवाब नहीं है ना अब इसके पास, अंग्रेज की औलाद। गलत होगा, आप इसको थप्पड़ मार सकती है, वो बात इशू नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि उन्होंने जो भी बात की है, बंदा उसको पॉजिटिव ही तो सोच सकता है, आप नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी का वर्ड इस्लाम में औरतों के लिए लिखा ही नहीं गया ना। वो वुमेन की तो इतनी रिस्पेक्ट है ना, तो वो मतलब जो इस्लाम के अंदर है वो सारी बातें बताए ना। पब्लिक प्रॉपर्टी का वर्ड कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो क्यों जो है यूथ को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं? मेरा ये सवाल है। वो लोगों का नज़रिया बता रहे हैं। नहीं, उनसे लोगों का नज़रिया नहीं पूछा गया था।
आप खुद जाकर इंटरव्यू देखिएगा, उनसे लोगों का नजरिया क्यों पूछेंगे? अब एक औरत है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हस्बैंड ही होता है, और जब उसका हस्बैंड ना होगा उसका भाई होता है, उसका बाप होता जो लड़कियां यतीम होती हैं वो क्या करें? है। जो लड़कियाँ यतीम होती हैं तो वो मैरिज शादी करें। वो शादी कर ले, वो 10 साल की बच्ची है, शादी कर ले। नहीं, फिर उसको पार है वो उसको प्रोटेक्ट करे। जो उसको पाल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नहीं उसको पाल रहा, बताओ यहाँ पर ढेरों मांगने वाली बच्चियां हैं जिनके सरों पर माँ बाप नहीं है, वो स्टिल यहाँ पर घूम रही है, वो क्या करें? उसको आवाम प्रोटेक्ट करे। उसको अवाम प्रोटेक्ट करे, तो अवाम के लिए तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी? सारी आवाम एक जैसी तो नहीं ना होती। ये देखिए, अब आपने खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदला है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब सारी आवाम को यही नज़रिया है। उन्होंने यंग जनरेशन की बात की है, जैसे मैं हूँ, जैसे ये लड़का भी गया है, उन्होंने इनकी बात की है, क्योंकि आजकल की सोच काफ़ी आगे निकल गई है, बेहयाई है हर। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो शरीयत नाफिज है, माशाल्लाह, ठीक है, इस्लामिक कानून वहाँ पर नाफिज है। मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के प्रिंस हैं, उन्होंने औरतों को इतनी आज़ादी दे दी है, शरीयत के मुताबिक वहाँ फैसले होते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि वहाँ की औरत जो है वो अगर ड्राइविंग भी कर रही है, प्रोटेक्टर के बगैर भी वापस जो है कहीं पर जा रही है तो उनके साथ रेप हुआ हो, मैंने तो नहीं देखा। हम कोई अनोखे मुसलमान हैं वहाँ कि हम लोगों के लिए औरत ही पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है? वहाँ के असूल पक्के हैं, वहाँ की ये गवर्नमेंट कहे ना। सही है। हाँ, वेरी गुड, ये पॉइंट अब आपने पॉइंट की बात की है ना। यहाँ पे इनके अपने मसले नहीं खत्म होते ना, आवाम के क्या सोचना। अगर ये असूल इधर बनाए, चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे, इधर कोई चोरी अगले दिन करके दिखाए मुझे। मुझे एक बात बताओ, 7 साल की बच्ची का रेप किया है, 5 साल की बच्ची का गंगाराम के अंदर रेप हुआ है, वो तो छोटी छोटी बच्ची है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है? नहीं, बताएं। अब पीपल ऐसी है। औरतों को कब्रों से निकाल कर रेप किया, वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उसने तो कफन ओढ़ा हुआ था भाई। पीपल आजकल ऐसी, जनरेशन ऐसी आ गई, अब हम क्या कर सकते। फिर इस्लाम ने तो नहीं कहा कि आप सड़कों पर खड़े होकर विमेन को हरासा करो, उनको बताओ आप दुपट्टा तो ये वो। इस्लाम ने तो ये कहा आपका और अल्लाह का मामला है। उनको दुपट्टा देना तो एक बात है, ठीक है। नहीं, आप यहाँ खड़े होकर किसी लड़की को तो ये नहीं कह सकते ना तू दुपट्टा ले, तो हरासमेंट हो जाएगी। क्यों कहें, हम अपना नज़रिया सही रखें। एग्जैक्टली। मैं बात कर रहा हूँ, अब एक बंदा लड़की को दुपट्टा दे रहा है, वो ये नहीं कि लड़की को छेड़ने के लिए नहीं कह रहा कि आप दुपट्टा पहने। ये आपका कोई हक भी नहीं ना बनता, ना आप उसके बाप हो, ना उसके शोहर हो, ना उसके भाई हो, आप तो ना महरम हो उसके लिए। अच्छा ठीक है, हमारा हक नहीं बनता, तो फिर लड़कियों का हक बनता है कि जनरेशन ख़राब करें। जनरेशन खराब करे मतलब? ट्रेंड किसने निकाला? लड़कियों ने। कौन सा ट्रेंड? ये जो रीलें वगैरह बनती हैं। रील्स वगैरह बनती जी। है? जरा मुझे प्रूफ करो कैसे ट्रेंड निकाला लड़कियों ने, और ये कहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, अभी प्रूफ करो। आप इंस्टाग्राम पे चली जाएं, आपको इतने वहाँ पे लड़के पुट्ठे काम करते नज़र नहीं आएंगे जितनी लड़कियाँ आएंगी नज़र। उठे काम नहीं लड़ते तो फिर बात कर रहा हूँ, मतलब लड़कों का जो कंटेंट है वो साफ सुथरा है, गंद लड़कियों ने फैलाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा गंद उन्होंने फैलाया होगा, पर जो उनके बारे में क्या कहोगे? जो लड़के जो हैं वो लड़कियों के नाम से आइडिया बनाकर रिक्वेस्टें भेजते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? बताओ, यही तो बताओ बात है ना, यही तो बात है। बताओ तो सही। क्या कहना चाह रही हैं आप? बताओ, जो लड़के जो हैं वो लड़कियों के नाम से आइडिया बनाते हैं सोशल मीडिया पे, वो गंद नहीं फैलाते हैं? वो इसलिए देखिए, मैं एक जेंडर को सपोर्ट नहीं करी, मैं गलती दोनों जेंडर की काउंट करूंगी। मैं भी कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। अब एक इंस्टा पे इतनी बेहयाई है, मैंने काफ़ी देर हो गई इंस्टा मैंने डिलीट कर दिया कि मुझे बेहयाई नज़र आई, मैंने डिलीट कर दिया। अब उधर लोगों को चीज़ें मिलती हैं, लड़कियाँ मिलती हैं, तो लोग जैसे डबल माइंडेड। अच्छा चलें जी, लड़कियां गंदी हैं, आप ही इंसान बन जाए। क्या मतलब? मतलब लड़कियां, चलो आपके मुताबिक मान लूं लड़कियां गंदी है, आप तो बड़े ईमान के पक्के, तो आप ही इंसान बन जाए। तो इंसान बने इसलिए तो मैं डिलीट किया इंस्टा। वो आपके अकेले की थोड़ी मैं बात करूंगी, आपने पाकिस्तानी माशरा थोड़ी अकेले ने बनाया, मैं तो पूरे माशरे की बात करूंगी। तो पाकिस्तानी माशरा फिर सही तब भी होगा ना जब हमारे ऊपर की जो से हैं हुक्मरान सही होंगे, वो उनको खिंच के रखेंगे तभी कुछ होगा ना। जिनके अपने मसले नहीं ख़त्म होते, इन्होंने लोगों का क्या क्या सोचना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।